ओम शांति। आज बाबा के 3 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से वरदान दिया है, खुश रहना है और खुशियाँ बाँटनी हैं। आज हम इस स्वमान में टिकेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। मन में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि आप डबल अहिंसक बनने वाले बच्चे हो। ना तो आपने स्थूल रूप से कोई हिंसा करनी है, किसी पर भी हाथ चलाना आदि, और ना ही आपने मन में कोई हिंसा करनी है। आप डबल अहिंसक हो। तो 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो वाचा से किसी को दुख ना पहुँचे। हम वाणी से भी किसी की स्थिति खराब कर देते हैं गलत बोल बोल कर, तो ये भी हिंसा है। हमारी वजह से किसी की खुशी चली गई, गलत बोल बोलने से खुशी चली गई, ये हिंसा है। बाबा कहते इस पे ध्यान देना है। आप बच्चों को ये हिंसा नहीं करनी। दूसरी बात कि चलन बहुत अच्छी रखनी है। खान पान रहन सहन ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। बाबा लिविंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि वो मध्यम होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी को लगे इनके तो शाही ठाठ हैं, कोई ये भी ना कहे इन बिचारों के पास है ही नहीं, तो वो मध्यम स्तर का होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पर आपको माया से बहुत सावधान रहना है। माया का अर्थ है 5 विकार। कमज़ोर विचार भी माया हैं। इसलिए बाबा कहते अटेंशन प्लीज़। बार बार बाबा कहते अटेंशन प्लीज़, सावधान। आपको बाबा की तरह से मास्टर प्यार सागर और साथ साथ बहुत मीठा बनना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, उसके लिए अभ्यास करो कि मैं आत्मा शरीर रूपी रथ को चला रही हूँ। जब आत्मा समझकर आत्मा भाई से बात करेंगे, आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो आपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी संभाल है कि हमारी कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। फिर बाबा ने कहा सच की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूब नहीं सकती, इसलिए विघ्नों से मत घबराओ। भले कोई विघ्न आ जाते हैं तो भी आप डरो मत, क्योंकि आपने इनको अनेक बार पार किया है। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में कही कि अहम और वहम से परे रहना है। कोई कैसी भी आत्मा हो, कैसे अवगुण वाली हो, कम बुद्धि वाली हो, ग्लानि करने वाली हो, पर आपकी भावनाएं सदा सबके लिए शुभ हों, कल्याण की हों। आप किसी के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये भी श्राप देना है। कोई कैसा भी है अवश्य बदल जाएगा। इसको कहते रहम दिल आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा। बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया। अहम से वहम से परे रहना है, रहम को धारण करना है। और जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सदा सफलता साथ है। आज हम इस खुशी में रहेंगे। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। मुझे खुश रहना है, खुशियाँ बाँटनी है। कोई भी मिले, जिससे भी हम मिलेंगे उससे हम खुश दिल होकर मिलेंगे। हर कार्य को भी खुशी खुशी करेंगे। अपने मन में सबके लिए रहम भाव, शुभ भाव धारण करेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। आज हम सुनते हैं 3/12/20 के मधुर महावाक्य। आज सतगुरुवार सत्य शिव बाबा में सच्ची शिक्षाएं देकर हमारा स्वभाव संस्कार बहुत मीठा बनाना चाहते हैं। हमें बहुत खुश में देखना चाहते हैं। तो आज प्यारे शिव बाबा को हम सामने सतगुरु के रूप में सामने रखकर उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा
बहुत बहुत खुशी में रहना है, सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल हिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? पहला, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि बोलते समय हमने अपनी वाचा पर बहुत ध्यान देना है कि ऐसी वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना ही हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए हमारी चलन बहुत बहुत राइल हो, स्वभाव बड़ा मीठा हो, नैनों में रूहानियत हो, कर्म में श्रेष्ठता हो, खान पान ना बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, बीच का हो। गीता है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। जब हम आत्मा निर्बल हो जाती तो माया बलवान बनकर हमारा सामना करती है। अब हमने बलवान बनकर माया का सामना करना है, विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाप रोज़ रोज़ पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और एक बाप को याद करो। कहते हैं ना अटेंशन प्लीज़, तो बाप कहते एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ। देखो बाप कितना मीठा है, उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी बहुत प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में तुम्हें खुश रहना चाहिए, कोई को दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं, बाबा आए हैं सुखी करने। तुमको भी कोई फिक्र का, कोई भी प्रकार का किसको दुख नहीं देना। बाप कहते कोई ऐसा कर्म नहीं करना, मनसा में भी नहीं आना चाहिए, किसी को दुख देने का मनसा में भी संकल्प नहीं आना चाहिए। परंतु ये अवस्था पिछाड़ी में होगी, कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूलें तो होती हैं, लेकिन जब अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा भाई देखेंगे, तो फिर किसी को दुख नहीं देंगे। शरीर को नहीं देखना तो दुख कैसे देंगे? इसमें है गुप्त मेहनत, यह सारा बुद्धि का काम। अब तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। जब तुम पारस थे अर्थात सतयुग में थे, श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, तो सबको सुख देते थे। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। ये है दुख धाम। ये तो बहुत सिंपल बात है। ये शांति धाम है हमारा स्वीट साइलेंस हो। फिर वहाँ से हम सृष्टि पर आए हैं पाठ बजाने। जब हम सतयुग में आते हैं तो उस समय सुख का पाठ है, फिर बजाते बजाते दुख का पाठ भी बहुत समय बजाया, अब फिर सुखधाम में चलना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक दो को आत्मा समझ, भाई भाई के रूप में देखो। आत्मा आत्मा को दुख दे नहीं सकती। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही भ्रिकुटी रूपी तख्त पर विराजमान है। ये भी शिव बाबा का रथ है, ब्रह्मा बाबा का भ्रिकुटी भी शिव बाबा का रथ है। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही सदा याद रहता है ना। ये है कल्याणकारी। बाप कहते 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ़ देती नहीं। सतयुग में हर चीज़ सुखदाई होती है, प्रकृति भी सुखदाई होती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। यहाँ तो सदैव बाहरी मौसम रहती है सतयुग में। वहाँ दुख का नाम नहीं। बाप आए हैं बच्चों के लिए हेमन स्थापन करने, तुमको हेमन का मालिक बनाने, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। तो बाप हमें भी ऊंच ऊंच शिक्षा देकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। वह हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है,
तो ज़रूर ऊंचे तो ऊंचा बनाएगा ना। तुम ये लक्ष्मी नारायण थे, ये सब बातें तुम बच्चे भूल गए हो। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते ये ज्ञान अभी मैं तुमको देता हूँ, मतलब संगम पर देता हूँ। जबकि उनके पास ज्ञान नहीं था, जब लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं था तो परंपरा कैसे चलेगा। सतयुग को कहा जाता है सदगति, यहाँ है दुर्गति, परंतु ये भी किसी को पता नहीं कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए बाप गाइड भी है, लिबरेटर भी है, खिवैया भी है। उसके लिए गाते हैं कि हमारी नैया विषय सागर से पार करो प्रभु। उनको कहते हैं क्षीर सागर, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते मीठे बच्चे, काम आज शत्रु है, उस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। तो तुम्हें कितना खुश रहना चाहिए। भल ग्रस्त वार में रहो, प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। क्योंकि अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप आए हैं तुम्हें कांटों से फूल बनाने। इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक अंतिम जन्म वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। वाणी से परे जाना माना शांति धाम। अब तुमको सतगुरु सच्चा मिला है तो इस वानप्रस्थ अवस्था में तुम्हें साथ ले जाएंगे। ये है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है, मैं आकर तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि जैसे शिव बाबा बहुत मीठा है, ऐसे तुम बच्चों को भी बहुत बहुत मीठा बनना है। वह तो निराकार प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुला जाता है। कोई शरीर छोड़ता है तो आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है कि आत्मा अंधकार में है, इसलिए उसे रोशनी देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, बाप बहुत मीठा है। इसमें बाबा के माँ बाप के आँखें खोल कर सुननी चाहिए। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, माना भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए। बेहद के बाप को देखना चाहिए। कभी आंखें बंद करके माँ बाप के नहीं सुनने हैं, आंखें खोल कर सुनने हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में भ्रिकुटी के बीच विराजमान है। बाबा कहते एक दो को देखो, ऐसे समझो मैं आत्मा, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। भाई को समझते हैं। इस बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे क्या? बाबा में राय देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करो। क्या बाबा की राय नहीं मानेंगे? तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं। कोई तो ऐसे फट से कह देते हैं बाबा हम आपका कहना ज़रूर मानेंगे, पवित्र बनेंगे। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। जब शादी कर दिए पुजारी बन जाती, उसको फिर सबको माथा टेकना पड़ता है। पवित्रता में कितनी शक्ति है। प्योरिटी अच्छी है ना। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी है, शांति भी है, खुशहाली भी है। सारा मदार है पवित्रता पर। वो है तो रावण राज्य। इस समय राम राज्य में चलने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सब खीर खांड रहते। एक धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया? सतयुग में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। बाबा कहते सच की बेड़ी का गायन तो है ना कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। कितना कोई हिलाएगा लेकिन सच्चाई अंत में सच्चाई ही रहेगी। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते हैं, पर जहाँ कितना रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि पवित्रता की महानता है। बाप कहते मैं तुमको ज्ञान देता हूँ,
तुम बीके बनते हो। बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्राह्मण तो ज़रूर बनना है। ब्राह्मण माना पवित्र जीवन, त्यागी तपस्वी जीवन। बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं, अभी समझ में आता है कि हम भी पुजारी थे। अब बाबा आए हमें पुजारी से पूज्य बनाने, वह भी 21 जन्म के लिए। 63 जन्म तो हम पुजारी रहे, द्वापर कब्ज में पुजारी रहे, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पवित्र राजाएं पावन राजाओं, अपवित्र राजाएं, पतित राजाएं पावन राजाओं को माथा टेकते हैं, वंदना करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर ज़रूर होगा। द्वापर युग से हर एक के राजमहल में मंदिर ज़रूर होगा। वो मंदिर राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या राम सीता के। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। अब आप समझाते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। अब तुम समझते हो कि बराबर हमने रजाई की, फिर वहाँ मार्ग में गिरते हैं। अब आप कहते, मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंचे थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर मैं आया हूँ तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बनाने। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहिए। बाप आया हुआ है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। ऐसे क्यों कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने बताया मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब बताओ लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी से धन की मांगनी करते हैं, अम्बा जगत अम्बा से तो सारी मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी तो स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूर्ण कर देती है। श्री माँ द्वारा सब कामनाएं इस समय तुम्हारी पूर्ण हो जाती हैं। मुख्य बात है बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को अच्छी तरह सुनकर जीवन में धारण करना। दैवी गुण धारण हो, चलन बड़ी रायल हो, आपस में आत्मिक शुरू में बहुत प्यार हो, स्वभाव बड़ा मीठा हो, तो हमारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला शिव बाबा है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया जो अनेक प्रकार की शिक्षाओं से हमारा श्रृंगार करते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते, इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए सदैव समझो मैं आत्मा हूँ। ये स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि शांति धाम में तो वाणी है नहीं, वाणी से परे जाना शांति धाम। पवित्र ज़रूर बनना है, बुद्धि में रहे कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। सदा सत्य की विजय है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं। आज का वरदान है, अहम वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी बहुत ध्यान से सुनने का है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली,
सदा आपकी गिलानी करने वाली कैसी भी आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल और लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी बदल ही नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, या ये कुछ नहीं करते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमज़ोरियों या बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं। क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं, जिनके अंदर अहम वहम नहीं होगा। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। आज का सम्मान है, मैं रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।